रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी चलाने पर रोक लगाने की नसीहत दी है। ट्रंप टैरिफ के बीच नया वैश्विक समीकरण ट्रंप की बादशाह पर सवालिया निशान है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। पुतिन मोदी जिनपिंग की तिगड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की बात बिगड़ी। बदल रहा वैश्विक परिदृश्य। एक ध्रुवी नहीं, बहुध्रुवी दृश्य। अमेरिका की दादागिरी होगी खत्म। अब एक ध्रुवी वैश्विक व्यवस्था के खत्म होने का वक्त आ गया है। Yes, of course, there are economic giants like India, China, and by the way, our own country is among the top 4 largest countries in the world by purchasing power parity. This is all in the reality of today. These aren't our calculations. These are calculations of international organizations. But this does not mean that someone should dominate in political or any other sphere, including the sphere of security. Therefore, we do not assume that some new dominant state should appear. Everyone should be equal. दुनिया के बदलते परिदृश्य की तरफ इशारा करते हुए पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि मौजूदा व्यवस्था बहुध्रुवी वैश्विक व्यवस्था का है, जिसमें देश का वर्चस्व न हो और सभी राष्ट्रों की समान अधिकार के साथ भागीदारी सुनिश्चित हो। पुतिन ने अपने इस बयान से दुनिया भर में खलबली पैदा कर दी है। खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है और नसीहत भी है। पुतिन के इस ऐलान से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालांकि पुतिन ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम अपने रिश्ते इस विचार पर विकसित कर रहे हैं कि दुनिया बहुध्रुवी होनी चाहिए, जिसमें सभी देश बराबर हों। उन्होंने इस नई व्यवस्था में ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों के रोल को अहम बताया और कहा कि ये बदलाव धीरे-धीरे आकार ले रहा है। In 2014, ministers from 3 European countries arrived in Kiev and signed a document that, in essence, was an agreement between the acting government, between President Yanukovych at the time, and the opposition. ब्रिक्स और एससीओ में कोई भी ये नहीं कह रहा कि इस नई बहुध्रुवी व्यवस्था में कोई नया वर्चस्व होना चाहिए। अमेरिका को चेतावनी। ट्रंप दुनिया में शांति दूत बनने के दावे को साबित करने में जुटे हैं। दुनिया में जंग को रुकवाने के लिए वो टैरिफ को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और उनके मुताबिक उन्होंने 7 जंग रुकवाई है। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के नाम पर ही अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया है। इसमें 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। दरअसल ट्रंप भारत पर कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भारत रूसी तेल खरीदता है और यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे रहा है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए टैरिफ का खेल खेल रहे अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए पुतिन ने साफ कर दिया कि हाँ, भारत और चीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं और हमारा देश भी क्रय शक्ति समानता के आधार पर शीर्ष 4 में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई देश राजनीति या वैश्विक सुरक्षा पर हावी हो। पुतिन ने ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि भारत चीन उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पुतिन ने ये बयान उस वक्त दिया है जब भारत रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा है। पुतिन ने अमेरिका के रवैये को पुराना और कंजर्वेटिव माइंडसेट वाला बताया। उन्होंने कहा, औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा कि वह अपने पार्टनरों से ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। पुतिन के इस बयान को यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। खासतौर पर भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर रूस ने एक ध्रुवी सोच को जमकर कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को विशेष और विश्वसनीय साझेदार बताया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों को दोस्त होना चाहिए। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय बातचीत की। खास बात ये रही कि पुतिन मोदी को अपनी कार में साथ बैठा कर ले गए। रास्ते में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत की। कार में दोनों नेताओं के बीच सबसे अहम और गोपनीय बातचीत थी, जिसमें ऐसे मुद्दे शामिल थे जिन पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकते थे।